मेरे लाइफ का ये पहला और आखिरी रोलर कोस्टर होगा। इतना खतरनाक, मैंने तो आंखें ही नहीं खोली भाई। आत्मा जो है ना छोड़ जाएगी शरीर को, पर खतरनाक, नेक्स्ट लेवल खतरनाक। हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है डे 2 इन वियतनाम फूकॉक आइलैंड और आज हम 9 बजे जाने वाले हैं हॉन थॉम आइलैंड और हॉन थॉम केबल कार के थ्रू ही वैसे हम जाने वाले हैं और वहाँ पे हम एक्वाटोपिया वाटर पार्क भी इंजॉय करने वाले हैं। बट जैसा कि मैंने आपको कल रात वाले व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सुबह सुबह हमारा रूफटॉप से कैसा व्यू दिखता है सी पोर्ट का, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलो मैं आपको जल्दी से ऊपर लेके चलती हूँ छत पे दिखाने के लिए। तो चलो लेट्स गो। तो सुबह में कुछ ऐसा दिख रहा है, ओह माय गॉड। वो देखो आप, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, हमें वहीं जाना है। देख रहे हो आप, सारे केबल कार्स जा रहे हैं। ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट केबल कार है। आप देखो कहाँ से, मतलब मेरे को तो बस वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से चल के जा रहा है। ओह माय गॉड, आप देखते रहना बस। इतना लंबा केबल कार है, आप देखो। वहाँ ऊपर छत पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल बॉलीवुड मूवी वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे सब कुछ इतना मतलब मेस्मराइजिंग लग रहा था ना, बहुत ही सुंदर। ओके, तो हम लोग हॉन थॉम केबल कार के लिए निकल चुके हैं। माइक मैंने नहीं लगाया है तो प्लीज़ बेयर विथ मी। और अभी हम कैब में हैं, हमने टैक्सी बुक करी है और हम डिपार्चर टर्मिनल पे जा रहे हैं। और बादल हो रखा है पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आज का दिन ना काफ़ी लंबा रहने वाला है। आज हमारा बहुत सारा एक्टिविटी प्लान है, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी और रात में भी, वो मैं आपको जल्दी पता चलेगा। तो इसलिए ये आज का जो डे 2 का व्लॉग है ना, वो भी मुझे 2 से 3 पार्ट में निकालना पड़े, क्योंकि एक पार्ट में सब कुछ दिखाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, सारी डिटेल्स देना पॉसिबल नहीं है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा सनसेट टाउन वाला एरिया है। तो यस, टिकट की मैं आपको बात बताऊं तो आप क्लूक से बुक कर सकते हो टिकट हॉन थॉम केबल कार के लिए। इसमें आपको 2 टाइप के टिकट मिल जाते हैं, एक तो राउंड ट्रिप केबल कार और एक आपको राउंड ट्रिप केबल कार प्लस लंच बूफे। अगर आपको लंच भी करना है वहाँ पे तो आप वो भी बुक कर सकते हो। मैं प्रेफर करूँगी कि आप लंच बूफे वाला ही लेना, क्योंकि आपको पूरा दिन वहाँ बिताना तो ऑब्वियसली आपको भूख लगेगी। तो लंच बूफे वाला जो है वो क्लूक पे 3616 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ पर पर्सन है, तो आप वो बुक कर सकते हो। और जो विदाउट लंच बूफे वाला है, सिर्फ राउंड ट्रिप केबल कार, वो आपका 2595 पर पर्सन है इंडियन रुपीज़ में। तो ये पूरा सनसेट टाउन वाले एरिया है। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इसमें आपका अंदर जो और एक्वाटोपिया वाटर पार्क है वो इंक्लूडेड रहता है, प्लस जो मैंगो रेस्टोरेंट है वहाँ पे, वहीं पे आपका लंच होगा, वो इंक्लूडेड होता है आपका। इसमें एक ड्रिंक कूपन भी मिलता है आपको फ्री, वो लेना बिल्कुल मत भूलना अपने सनक्राफ्ट बियर वाले सेक्शन में। और प्लस आपका किस ब्रिज का एक्सेस भी आपको फ्री मिलता है, तो आप किस ब्रिज के लिए अलग से टिकट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका इसी में इंक्लूड होता है। तो हमने ऑलरेडी टिकट बुक कर रखी थी क्लूक से, तो हम डायरेक्टली अपना टिकट स्कैन कराने के लिए लाइन में लग गए थे, वरना आपको टिकट यहाँ से भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे हमने टिकट अपने स्कैन करवाए और एंट्री ली, और अंदर जाते भी मतलब काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये था केबल कार का लाइन, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, हम ऑलमोस्ट 9 बजे पहुंच गए थे ताकि हमें पूरा दिन मिल जाए एंजॉय करने के लिए। मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगी बिल्कुल शार्प 9 बजे पहुंच जाना, 9 बजे ये स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, मैक्सिमम 15-20 लोग एक बार में एक केबल कार में जा सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी रहती है इसकी। तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो गए थे
और हम मिडल वाले उसमें बैठे थे क्योंकि ऑलमोस्ट जो विंडो वाला साइड था वो फुल हो गया था। बट हाँ, क्या कर सकते हैं, बट व्यू तो हमने मस्त एंजॉय करा था। और आप देखो जब ये स्टार्ट हुआ तो सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। और जो मैं आपको हमारे होटल के रूफटॉप से वो शिप वाला पोर्ट दिखाती थी ना, वो देखो यहाँ पे आपको सारे शिप्स और ये पूरा का पूरा सनसेट टाउन इतना सुंदर दिखने वाला है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो पूरी राइड होगी ना, यहाँ सनसेट टाउन से लेके डिपार्चर टर्मिनल से लेके हॉन्थॉम आइलैंड तक, ये आपका टोटल 15 to 20 मिनट्स का पूरा जर्नी रहेगा। और इस 20 मिनट में आप दुनिया की सबसे मेस्मराइजिंग व्यू देखने वाले हो, सबसे मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही अलग, बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस होगा ये। मतलब जब आप 3000 रुपये लगाते हो किसी चीज़ में तो आपको लगता है ना कि वो चीज़ वर्थ इट होनी चाहिए, वर्थ द मनी होनी चाहिए। तो अगर मतलब मेरा तो ये पहला ऐसा वाला केबल कार राइड था, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बाकी जो लोग मलेशिया और वो सब का केबल कार राइड करके हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं थी, पर हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा वे टू मच एक्साइटेड थी इस पूरे राइड को लेकर। 20 मिनट्स कब निकल गया हमें पता भी नहीं लगा, हम व्यू एंजॉय करते करते। और ये था हॉन्थॉम आइलैंड। हम ऑलमोस्ट 20 मिनट लगभग हो गया था और हम पहुँच गए थे। और अब हमें हमारा जो वो जहाँ पे हमें उतरना था वो भी ऑलमोस्ट आ गया था। तो इस तरीके से हम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हॉन्थॉम केबल कार राइड को ख़त्म करते हुए पहुँच गए हमारे हॉन्थॉम आइलैंड पे। तो आप जैसे ही वहाँ पे पहुँचोगे ना, आपको उस पूरे आइलैंड का एक मिनिएचर वर्जन दिखेगा कि ये आइलैंड किस तरीके से प्लान किया गया है, ये कैसा दिखने वाला है आगे जाके। अभी पूरा कम्प्लीटली डेवलप तो नहीं हुआ है वो, हमने देखा कि काफ़ी चीज़ें अभी बन ही रही थी वहाँ, बट हाँ तैयार होने के बाद कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट प्लान था बेसिकली वो हॉन्थॉम आइलैंड का। तो अब यहाँ से शुरू होता है असली स्ट्रगल। ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, हाँ काफ़ी बड़ा एरिया है ये। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे एक्जॉटिका विलेज और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो आप एक डायरेक्शन चूज़ कर लेना, ठीक है। एक डायरेक्शन से आप स्टार्ट करना, वो पूरा मतलब सर्कल ही है। और आपको जगह पे ना मैप भी दिखेगा पूरे हॉन्थॉम आइलैंड का। तो आप देख सकते हो कि मतलब कि आपको कैसे क्या करना है। हमने ये प्लान किया था कि हम फर्स्ट हाफ में सारे अम्यूज़मेंट पार्क के राइड्स और जो भी है वो ले लेंगे, और उसके बाद लंच करेंगे, हमारे लंच बुफे, और उसके बाद सेकंड हाफ में हम हमारा वाटर पार्क एंजॉय करेंगे। तो हमारा ऐसा कुछ प्लान था। आप अपने हिसाब से, अगर आपको फर्स्ट हाफ में वाटर पार्क एंजॉय करना है तो आप वो कर सकते हो, फिर लंच करके अम्यूज़मेंट पार्क एंजॉय कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो हम मतलब ऑलमोस्ट ऐसे एक ही डायरेक्शन में हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। तो जो भी रास्ते में चीज़ें मिलती गई थी, जो भी राइड्स या जो भी हमें एक्टिविटीज़ करनी थी, वो हम एक डायरेक्शन में ही करते चले जा रहे थे। और यहाँ पे एक पॉन्ड था जहाँ पे बहुत सारी कलरफुल फिशेस थी, तो हम वो देखने लग गए थे। तो हम सबसे पहले आ गए थे हमारा ईगल्स आई राइड लेने। तो बेसिकली ये एक ना 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देगा आपको फूकॉक आइलैंड प्लस हॉन्थॉम आइलैंड का। तो ये आपके टिकट में इंक्लूडेड होता है। तो आप सुबह सुबह चले जाओगे ना तो आपको ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। ऑल्दो हम सुबह ही गए थे 10 बजे के आसपास, बट रश था। देखो आप इतनी लंबी लाइन लग गई थी। बट हाँ वही है कि जो ये राइड्स वाली चीज़ें हैं ना, जैसे रोलर कोस्टर हो गया, ये ईगल्स आई वाली राइड हो गई, तो ये आप ट्राई करना कि आप सुबह सुबह ही जाओ जब ज़्यादा रश ना मिले आपको।
तो अब हम अंदर जाने के लिए रेडी थे बिल्कुल। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था, मतलब मुश्किल से 5 मिनट में ही हमारा नंबर आ गया था, क्योंकि एक टाइम पे मुझे लग रहा है 15 से 20 लोग इसमें बैठ जाते हैं। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं है, ये बस धीरे धीरे ही गोल गोल घूमती है ऊपर और आपको पूरा 360 डिग्री व्यू मिल जाता है पूरे हॉन्थम आइलैंड का। तो इससे आप ये भी पता कर सकते हो कि अभी आपके क्या क्या स्पॉट कवर हो चुके हैं, क्या क्या पेंडिंग है, वाटर पार्क कैसा दिखता है, आपको सब कुछ ऊपर से ही दिख जाएगा। तो आप प्लान कर सकते हो कि अच्छा अब मैं यहाँ पे जा सकती हूँ, यहाँ पे नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा था ऊपर से ईगल्स आई व्यू हमारा पूरे आइलैंड का। पूरा 360 डिग्री सर्कुलर मोशन में ये घूमता है और बहुत ही स्लो घूमता है, बहुत ही धीरे घूमता है, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। बट हाँ, नीचे काफ़ी जल्दी आ जाता है। हम सोच रहे थे कि नीचे भी धीरे धीरे आएगा। ये देखो अभी रोलर कोस्टर का भी पूरा व्यू मिल रहा था हमें, और ये जो सी वाला एरिया था, सी बीच वाला एरिया, वो भी दिख रहा था यहाँ से। तो इस राइड को बाय बोलते हुए हम चले थे अपने नेक्स्ट राइड की तरफ, जो कि था ये आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलता है। स्लो ही था, मतलब बच्चों वाली राइड थी, बट हाँ क्योंकि हमने पैसे भरे थे तो हमने सोचा कि हम सारी ही राइड्स लेंगे। अंदर जितनी भी राइड्स हैं ना आपको, वो सब आप अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकते हो, जितनी भी बार आप चाहो, एक्सेप्ट 2 राइड्स, ईगल्स आई एंड रोलर कोस्टर। इन दोनों में आपका टिकट स्कैन हो जाता है और बाकी राइड्स में कोई टिकट स्कैन नहीं होता। तो एक बार आपका टिकट स्कैन हो जाता है तो फिर आप दोबारा नहीं जा सकते। हाँ, ये सब जो राइड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप 2-3 बार जा सकते हो। और प्रो टिप, यहाँ के सारे राइड्स में लड़कियाँ आप अपना रबर बैंड लेके जाना, क्योंकि क्लचर अलाउड नहीं होता, कैप अलाउड नहीं होता और सन ग्लासेस अलाउड नहीं होते ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। तो आप रबर बैंड लेके जाना। और हम आ चुके थे फाइनली रोलर कोस्टर वाली राइड के लिए। आप बिल्कुल सुबह सुबह जब आप आओ ना, तो तभी यहाँ पे आ जाना, मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि क्या मैं बताऊँ आपको, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी। अभी आगे आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, तो इसलिए हमारा काफ़ी ज़्यादा मतलब आधा से पौना घंटा हमारा टाइम वेस्ट हो गया था। तो आप सुबह सुबह जब आप आओ तो तभी चले आना यहाँ पे। तो ये है उसका एंट्री गेट। यहाँ से आप एंटर करोगे तो आपको आपका सारा सामान, फ़ोन वोन सब कुछ सबमिट कर देना होगा। पहले आप अपना टिकट स्कैन करा लो, अगर आपका डिजिटल टिकट है, जैसे हमारा क्लूक से था। टिकट स्कैन कराने के बाद आपका फ़ोन वोन, आपको एक लॉकर मिलेगा, ठीक है, जो आपके फेस स्कैन से ही खुलेगा। वहाँ पे सारा सामान आपका सबमिट हो जाएगा, बैग वैग जो भी है सब कुछ, सारे गैजेट्स, और फिर आप अंदर जाओगे। तो हम इसलिए यहाँ का ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो मैं आपको वॉइस ओवर में ही बता रही हूँ। और ऊपर काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, और ये जब हम राइड करके आ गए थे ना, उसके बाद हम अपना फ़ोन लेके साइड के रास्ते से ऊपर गए थे शूट करने के लिए बाकी लोगों का राइड। जो हमारी राइड थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी, मैं आपको आगे रिव्यू दिखाऊंगी। तो अभी ना आप फ़ोटोज़ भी ले सकते हो अपना। जो आपका राइड होता है ना, उसमें बीच बीच में कहीं कैमरास लगे होते हैं जो आपके फ़ोटोज़ कैप्चर करते हैं। तो जब आप राइड लेके नीचे आओगे ना, तो वो आपको आपके फ़ोटोज़ दिखाते हैं। तो आप चाहो तो उनको पैसे दे के ले भी सकते हो। हमने तो स्किप कर दिया था। अभी हम दोनों उतरे रोलर कोस्टर से, और मेरे लाइफ का ये पहला और आखिरी रोलर कोस्टर होगा। इतना खतरनाक, मैंने तो आंखें ही नहीं खोली। वो राइड के बाद ना फ़ोटोज़ दिखा रहे थे कि आप फ़ोटोज़ लेना चाहोगे। मेरी फ़ोटो तो इतनी गंदी आई, आँख ही बंद है पूरे राइड। हाँ, थोड़ी बहुत तो मैंने, मेरा आँख ही पूरे राइड में मैंने आँख खोला ही नहीं। जब वो नीचे जा रहा था ना भाई, आत्मा जो है ना छोड़ जाएगी शरीर को, आत्मा छोड़ देगी शरीर को। मैं आपको बता रही हूँ, जिसको जो इन सब के लिए वो होता है ना एक्साइटेड, वो करे। मतलब मैं भी एक्साइटेड थी, बट मेरा ये आखिरी होगा मेरे लिए। ये रोलर कोस्टर वाली राइड तो बिल्कुल भी नहीं थी। भाई साहब देखो, मेरे बाल सब उड़ गए, पागल हो गई मैं, पागल। पर खतरनाक, नेक्स्ट लेवल खतरनाक। लगता है मौत को छू के टक से वापस।
ऐसा वाला लिटरली भाई। तो जो हॉन्थॉम आइलैंड के टूर का जो फर्स्ट पार्ट है वो इतना ही था। अब हम इसके बाद जस्ट इसके बाद ऑलमोस्ट 1:30 बज गए थे, तो हम लंच करने गए थे। लंच के बाद हम वाटर पार्क गए थे, तो वो सारा हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो बाकी की सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, तो उसके लिए ज़रूर आप वेट करना और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमेशा अपडेट आती रहे कि हमारा नेक्स्ट एपिसोड कब रिलीज़ होने वाला है वियतनाम सीरीज़ का। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।